हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपको संस्कृत में अनुवाद कैसे करें का तीसरा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है कारक। कारक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और जानेंगे कारक किसको कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, एक मान के चलिए कि कारक जो है संस्कृत व्याकरण का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना संस्कृत व्याकरण अधूरा है। जब आप कारक अच्छी तरह से जान लेंगे तो आप 3 स्टेप मान के चले, 4 में 3 आपने काम कर दिया है और बस रह जाएगा एक स्टेप, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले इसको हम कारक को समझेंगे और कारक को समझने के बाद फिर हम आगे के वीडियोज में संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। पहले हम लोग कारक के बारे में जानते हैं। कारक होता क्या है? कारक क्रिया से संबंध रखने वाला, यानी क्रिया से संबंध रखने वालों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कहा जाए, एक और हम 3 लिखे हैं, 3 बार देखे, तीनों में अलग अलग है। क्रिया को संपन्न करने में जो साधन का कार्य करता है, जो साधन का कार्य करता है उसे हम कारक कहते हैं। देखिए, कारक जो है, कारक क्री धातु से बना हुआ है। कारक शब्द जो है क्री धातु से बना, जिसका अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है कोई कार्य को करने वाला। एक और समझ लीजिए, इसको हमने बताया पहले ही कि कारक संस्कृत व्याकरण का मुख्य अंग है। चलिए अब इसको हम समझते हैं कैसे, कि क्रिया से संबंध रखने वाला है कि नहीं है। चलिए इसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम घर जाता है। राम कहाँ जा रहा है? पहले तो बता देता हूं कि देखिए, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ता, क्योंकि कार्य करने वाला होता है कर्ता। ये हो गया आपका क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। और ये हो गया हमारा कर्म। कहने का मतलब है कि क्रिया से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। राम जाता है, ध्यान दीजिए, राम जाता है। अरे कहाँ जा रहा है भाई? घर जा रहा है। लेकिन इसका संबंध किससे है? जाने से। इसका संबंध किससे है? जाने से। आ रहा समझ में? तो इसमें देखिए, राम, इसमें यहां लिख देते हैं, राम और घर, ये दोनों जो है क्या है? कारक है। क्या है? कारक। क्या है? कारक है। राम और घर जो है क्या है? कारक है। क्यों है? कि राम इससे संबंध जोड़ रहा है और उसका कर्म कहां लेके जा रहा है इसको? तो इसके घर के पास लेके जा रहा है। कहने का मतलब है राम जाना, राम जा रहा है। कहां जा रहा है भाई? तो घर जा रहा है। यानी राम और ये जाता के बीच में संबंध है। यानी क्रिया को हम कहें कि राम कर्ता और क्रिया के संबंध है कि नहीं? राम कहाँ जा रहा है भाई? तो वो जाएगा कहां पर? घर जाएगा। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? उसी तरह से देखिए, एक और मैंने समझने के लिए दिया है कि रमेश सुरेश के घर जाता है। रमेश सुरेश के घर जाता है। तो देखो यहां पर रमेश जो होगा ये कारक होगा, क्योंकि ये कार्य करता है। ये क्या होगा? कारक होगा। और ये घर जा रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? कारक होगा। ये भी कारक होगा क्योंकि रमेश। लेकिन यहाँ सुरेश जो है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये कोई कारक नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रमेश जो है ये कारक है, क्योंकि ये किसके घर जा रहा है भाई? तो सुरेश के घर जा रहा है। किसके घर जा रहा है? सुरेश के। तो हमको सुरेश से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हमें कर्ता और क्रिया को देखना है। क्रिया से संबंध, यानी देखिए
क्रिया को संपन्न करने में जो साधन का कार्य करता है, कहने का अर्थ है क्रिया को संपन्न करने में जो साधन का कार्य करता है, साधन क्या होगा? रमेश सुरेश के घर जाता है, ये क्रिया हो गया ना, तो घर उसका क्या हो गया? साधन हो गया। साधन क्या हुआ कि उसके घर पर हम जा रहे हैं, आ रहा है समझ में? यानी उसके घर पर हम जा रहे हैं, तो ये हमारा इसमें रमेश जो होगा, रमेश और घर, ये दोनों क्या होंगे? कारक होंगे। क्या होंगे? कारक। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? देखिए एक बार और आपको बता दे रहे हैं, राम घर जाता है, तो राम तो ये भाई करता हो गया, ये कार्य करने वाला है, और क्रिया से संबंध किसका है? घर का। किसका? घर का। तो वही बोल रहा है कि क्रिया को संपन्न करने में जो साधन का कार्य करता है, साधन क्या है इसका भाई? तो घर। तो ये कार्य करता है, उसे हम कारक कहते हैं। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, आइए उसको हम जानते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और इसके भेद जान लेते हैं। कारक, देखिए कारक संस्कृत में कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं कारक। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्म कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपदान कारक, और छठा होता है अधिकरण कारक। ये हो गए 6। इसमें देखिए हिंदी में होता है 7 और एक संबोधन होता है, लेकिन इसमें अलग होता है। इसमें संस्कृत में कितने होते हैं? 6। हालांकि ये 7 हो जाते हैं कब? देखिए एक संबंध, जो संबंध है, संबंध कारक, ये कारक जो है इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि हम लोग जब अनुवाद बनाएंगे तो उस समय इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करना है, क्योंकि विभक्ति में आता है। विभक्ति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो उसमें ये संबंध का आवश्यक है। जब तक से नहीं रहेगा तब तक अनुवाद नहीं बनेगा। हालांकि होता है कितना? 6 ही होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और अधिकरण कारक, ये 6 ही होता है। तो चलिए अब इसको बारी बारी से हम लोग जानते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि कर्ता कारक के क्या काम है और कर्म कारक का क्या काम है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि पहले हम लोग एक साथ विभक्ति को भी लेते चलते हैं ताकि बाद में हमको विभक्ति ना पढ़ना पड़े। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले विभक्ति को ही जान लेते हैं, विभक्ति को साथ में लेते चलेंगे। विभक्ति में ऐसे कुछ लिखवाना नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए विभक्ति हम किसे कहेंगे? विभक्ति का कारक के संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त मतलब होता है उपस्थिति है, मौजूदगी, हमको अपनी बातों को रखने के लिए। कारक के संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रत्यय मौजूद होते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्यय कहने का मतलब है कि अपने बातों को जो रखने के लिए जो भी कारक के साथ जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय समझते हैं आप लोग, जो बाद में रहता है, बाद में लगता है, पहले नहीं बाद में प्रत्यय, तो उसमें मौजूद होते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि विभक्ति
संस्कृत में कितनी होती हैं? तो देखिए संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी होती है? 7 होती हैं। देखिए विभक्ति भी लिखते चलेंगे और कारक भी पढ़ते चलेंगे साथ में, तब हमको समझ में आ जाएगा सब लोग को। देखिए पहला हम लोग लिख लेते हैं कि इसका ये हो जाएगी विभक्ति, छोड़िए विभक्ति नहीं लिखेंगे, इसमें कारक पहले लिखते हैं, कारक, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखेंगे चिन्ह और फिर यहां पर लिखेंगे विभक्ति, ठीक है। लिख लेने से एक ये होता है कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट में बनता है। अब ऐसे लिखने में हमको थोड़ा समय लगेगा, जिससे वीडियो का जो है वीडियो में अधिक समय लगेगा, इसलिए अच्छा चलिए हम लिख लेते हैं, घबराइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा अधिक समय का बनेगा। तो इसमें लिखेंगे पहला कर्ता, कर्ता ये कारक लिखेंगे, कर्ता इसके चिन्ह होते हैं ने और विभक्ति होती है प्रथम, प्रथम विभक्ति। दूसरा कर्ता कर्म, कर्म कारक, यहां पर होगा को, यहां होगा द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तीसरा करण, करण कारक, यहां होगा से और यहां हो जाएगा तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है। फिर आ जाएगा यहां संप्रदान, संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान चलिए संप्रदान कारक, इसमें हम के लिए करते हैं, के लिए कह सकते हैं या को लिए, ये हो जाएगी चतुर्थ विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति। पांचवा अपदान कारक, देखिए अपदान में भी से होता है, लेकिन ये अलग होने की स्थिति में होती है। कोई वस्तु एक दूसरे से अलग जब होती है उस स्थिति में अलग से तो इसमें भी है, करण कारक में भी है, तृतीय विभक्ति में। ये हो जाए पंचमी, पंचमी विभक्ति। छठवीं देखिए अब आ गया संबंध, मैंने बताया था इसका सीधा संबंध नहीं होता है कारक, ठीक है, ये षष्ठवीं विभक्ति में आता है। तो इसको हम लिखते हैं, इसमें का, के, की, रा, रे, री, ये होता है षष्ठवीं विभक्ति में, इस तरह से आता है इसमें। फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। दोस्तों सातवीं विभक्ति मैंने बताया था, सातवीं देखिए, सप्तमी जो होगा ये हम फिर एक बार लिख दे रहे हैं, कारक, चिन्ह और विभक्ति। इसमें कारक में एक सातवीं विभक्ति जो होगा अधिकरण, अधिकरण विभक्ति, इसका चिन्ह होता है में पर और विभक्ति होती है सप्तमी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। एक आठवां में जोड़ा जा सकता है
वो होता है संबोधन। संबोधन जो होता है, संबोधन जो होता है ये इसका चिन्ह होता है, जैसे मान लो किसी को बुला रहे हैं, अजी, अरे, ठीक है, पुकारने की स्थिति होता है। तो सुनिए, ये सब क्या है, संबोधन की स्थिति है। तो इसको देख लीजिएगा। और चलिए अब आगे बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग करके सभी विभक्तियों को और कारक को। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं और करण कारक किसे कहते हैं। इसी तरह से बारी बारी से हम इसके बारे में जानते रहेंगे और सातों विभक्तियों के यानी विभक्ति या कहें कारक के बारे में हम लोग विधिवत से जान लेंगे। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता का मतलब, कहने का मतलब है कि कर्ता क्या होता है, जो कार्य करता है उसको हम कर्ता कहेंगे। जैसे समझ लीजिए, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, कहने का मतलब है जो क्रिया का करने में। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी उसका क्रिया हो गया ये ना, क्रिया हुआ ना ये, यानी राम जो क्रिया को करने में क्या है, स्वतंत्र है। अब उसको कोई रोक टोक नहीं है, यानी राम पढ़ता है, राम क्या करता है, पढ़ता है, यानी क्रिया, यानी देखिए जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, यानी क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी पढ़ता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि राम जो है कर्ता हो गया, यानी उस क्रिया के करने में जो स्वतंत्र होता है या जो कार्य करता है, कोई भी कार्य हो जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं क्या, कर्ता कारक। कहने का मतलब कि राम पढ़ता है ना, तो राम पढ़ता है, तो राम ही ना पढ़ता है कि दूसरा कोई पढ़ता है, कार्य कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, कर्ता है, यानी कर्ता कारक है, जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। समझिए, चलिए इसमें हम लोग समझे थे कि इसका चिन्ह क्या होता है, तो याद रखिए कर्ता ने, ये चिन्ह होता है। ऐसा नहीं कि ये बदल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ने रहेगा तभी समझेंगे कि नहीं कर्ता कारक है, नहीं, हम समझेंगे कि कार्य कौन कर रहा है, भाई राम कर रहा है, तो ये रामे ने को पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये कर्ता कारक है, यानी क्रिया का कार्य कर रहा है, स्वतंत्र रूप से कर रहा है। ठीक है, द्वितीय में समझेंगे कर्म कारक, यानी इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। याद रखना, इसमें कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति लगती है, प्रथम विभक्ति लगती है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसको हम समझेंगे। चलिए, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कहने का मतलब है, कर्ता तो हम समझ गए, जो चीज को कर्ता विशेष रूप से प्राप्त कर लेना चाहता है उसे हम कहते हैं क्या, कर्म कारक। उसका कर्म क्या है ये देखना है। जैसे मेरा कर्म है आप सभी को पढ़ाना, तो मेरा लक्ष्य क्या हुआ, मेरा कर्म क्या हुआ, आपको पढ़ाना। कहने का मतलब देखिए, यहाँ समझिए, राम स्कूल जाता है, देखिए राम कर्ता हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता। उसका क्रिया क्या है, वो कर रहा है, जाता है, लेकिन उसका मेन मकसद कहाँ जाना है, स्कूल। कहाँ जाना है, स्कूल। तो इसलिए उसका कर्म क्या हो जाएगा, स्कूल जाना। आ रहा है समझ में, यानी उसका मेन मकसद क्या हो जाएगा, स्कूल जाना। ये राम तो जा रहा है, भाई हम चल रहे हैं, लेकिन हमको जाना कहाँ है, तो हमको अपने स्कूल पर जाना है। मैंने अपने घर से मोटरसाइकिल उठाया और पढ़ाने के लिए हमें नरवर जाना है, तो नरवर जाना है तो हमें पढ़ाना जाना है नरवर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे मोटरसाइकिल। मेरा लक्ष्य क्या है, कहने का मतलब जिस कर्ता का लक्ष्य होता है, जो प्राप्त कर लेता है, उसी को हम बोलेंगे क्या, कर्म कारक। उसका कर्म क्या है, तो स्कूल जाना। मेरा कर्म क्या है, मैं यहाँ से उठा और चल रहा हूँ, जाते जाते मेरा अंतिम लक्ष्य क्या होगा, स्कूल जाना। यानी तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मेरा कर्म कारक। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, जो अपने क्रिया, कहने का मतलब करने वाला कर रहा है, तो करने का क्रिया का मतलब कि जो जिस विशेष रूप से प्राप्त कर लेता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसको क्या किया, राम ने गया कहाँ, स्कूल। उसका अंतिम लक्ष्य का क्या था, स्कूल जाना।
आ रहा समझ में, ये कर्म हो गया, यानी ये कर्ता हो गया, एक काम किया और उसका अंतिम लक्ष्य क्या हुआ भाई, तो स्कूल जाना। समझ रहे हैं। चलिए तृतीय में समझेंगे। तृतीय, अब इसमें समझ लीजिएगा द्वितीय विभक्ति लिख दिए हैं, यानी कर्ता ने कर्म को, ये चिन्ह हो गया कर्म को, तो को जो होता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर को रहेगा तभी हम समझेंगे, नहीं, हम ये भी समझ सकते हैं ना कि राम स्कूल जाता है, भाई कर्म उसका क्या है, स्कूल जाना। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि मोहन हरि को भजता है, लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए हरि क्या है, हरि किसको हम बोलेंगे, भगवान, प्रभु, ईश्वर। मोहन जो है किसको भजता है, हरि को, यानी मोहन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी हरि को प्राप्त करना है। क्या करना, मोहन हरि को भजता है, तो मोहन किसको भज रहा है भाई, उसका लक्ष्य क्या है, भगवान है, हरि हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं। यहां पर देखिए को आ गया ना, को आ गया, यानी कर्म को हमने बताया था कि को, तो ये याद रखना, एक उदाहरण उस तरह से भी और एक उदाहरण इस तरह से भी को जो है, इस ये जो चिन्ह जो है ये भी याद रखना है, ठीक है। दो उदाहरण दे दिए। चलिए अगला समझते हैं, कर्म कारक, जिसकी सहायता से कर्ता कोई कार्य करता है। समझ लीजिए, कर्ता जो है, जिसकी सहायता से कर्ता कोई कार्य करता है, उसे हम कहते हैं क्या, करण कारक। इसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, किसके माध्यम से, किसके सहारे पढ़ा रहा हूं, तो मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, एक पेन के माध्यम से। इस कहने का मतलब है कि जो, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जिसकी सहायता से, कर्ता जो है जिसकी सहायता से कोई कार्य करता है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो किसके सहारे पढ़ा रहा हूं, ब्लैक बोर्ड के सहारे पढ़ा रहा हूं, इस मार्कर के सहारे पढ़ा रहा हूं, यही है। तो देखिए ये जैसे बालक गेंद से खेलता है, देखिए बालक किससे खेलता है भाई, तो गेंद से खेलता है, किससे, गेंद से। समझ रहे हैं, किससे खेलता है, तो गेंद से। यहां पर देखिए चिन्ह भी दिया गया है, बालक किससे खेल रहा है, उसका साधन क्या है, देखिए जिसकी सहायता से, किसके सहायता से खेल रहा है, गेंद के सहारे। तो मैंने कहा था कि करण कारक में क्या होता है, से विभक्ति होती है। क्या विभक्ति होती है, सॉरी विभक्ति नहीं, से होता है, चिन्ह जो होता है से होता है, और विभक्ति क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। आ रहा है समझ में। चलिए इसको समझ में आ रहा कि बालक जो है किसके सहारे खेल रहा है, गेंद से। जैसे मोहन हाथ से पुस्तक पर चिन्ह को क्या कर रहा है, मिटा रहा है। नहीं समझ में आया। चलिए ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोहन हाथ से कलम तोड़ रहा है। कलम किसके सहारे तोड़ रहा है, तो हाथ के सहारे। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं। चलिए अब चौथा कारक के बारे में जानते हैं, चतुर्विभक्ति के बारे में जानते हैं, किसे कहते हैं। चलिए संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है। कर्ता जो है जिसके लिए कुछ कार्य करता है, समझिए, या कुछ किसी को कुछ देता है, कुछ कार्य करता है। कर्ता जो है किसी के लिए
कुछ कार्य करे या उसको कुछ दे, उस स्थिति में हम उसको कहेंगे संप्रदान कारक। जैसे वह ब्राह्मण के लिए दान देता है, समझने का कि वह ब्राह्मण के लिए दान देता है। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। किसके लिए भाई दे रहा है? देखिए इसमें चिन्ह जो है संप्रदान के लिए में जो बताया गया है के लिए, यानी ये चिन्ह हो गया। तो वह जो है किसके लिए दान दे रहा है? तो ब्राह्मणों के लिए दे रहा है। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। यानी किसके लिए कार्य कर रहा है? कर्ता जो है किसके लिए कार्य कर रहा है? कि ब्राह्मण के लिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि संप्रदान कारक जो है इसमें कर्ता जो है किसी को देता है, ठीक है, या किसी के लिए अपना कार्य में योगदान देता है। जैसे ब्राह्मण को क्या कर लिया है? ब्राह्मण के लिए वह क्या कर रहा है? दान दे रहा है। मैंने शिवम के लिए 500 रुपए का इंतजाम किया। यानी मैंने किसके लिए इंतजाम किया? तो शिवम के लिए इंतजाम किया। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए अगला समझते हैं। अपदान कारक, पंचमी विभक्ति। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होना पाई जाती है, अलग होना पाया जाता है चाहे पाई जाती है, याद रखिए, अलग होना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ अलग होना, याद रखिए यहाँ पर क्या है? अलग होना। ये सेंटेंस याद करना है कि एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु से जब अलग की स्थिति में होगी तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपदान कारक का हम जान लेंगे कि ये अपदान कारक है। और इसमें कौन सा चिन्ह रहता है? देखिए अलग होने की स्थिति में क्या होता है? से भी होता है। क्या होता है? से। चिन्ह क्या होता है? से। जैसे पेड़ से, किससे? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। भाई पेड़ का अभिन्न अंग होता है पत्ता, तो जब ये किससे अलग हो रहा है? अपने आप से एक क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इस स्थिति को हम कहेंगे अलग होने की स्थिति में। हम लिखवाए थे ना कि से का अलग होने की स्थिति में होता है। तो जब एक वस्तु जब दूसरे वस्तु से अलग होती है उस स्थिति में हम अपदान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? जब एक दूसरे से अलग होगी वस्तुएं, चाहे कोई संज्ञा में, जैसे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जब अलग होने की स्थिति आएगी उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम अपदान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे राम घर से जाता है, राम घर से जाता है। तो देखिए राम जो है अपना घर जो निजी होता है उसको छोड़ के जा रहा है, यानी अलग हो रहा है उससे। उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपदान कारक यानी पंचमी विभक्ति का। ये सब याद रखना है, दिमाग में रखना है, तभी जाकर के हम संस्कृत में अनुवाद बना सकेंगे। समझ लीजिए, ये मेन चीज है, ये यही जो है मेन है संस्कृत व्याकरण का। समझ रहे हैं? चलिए अगला समझते हैं। संबंध कारक। देखिए मैंने बताया था कि ये जो संबंध जो ये विभक्ति में आता है इसके बिना नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है संस्कृत में 6 ही कारक है, लेकिन जब विभक्ति की बात आती है तो ये 6 षष्टमी में जुड़ जाता है। जो षष्टमी विभक्ति होती है उसमें ये जुड़ जाता है। जैसे अब इसको हम समझते हैं क्या संबंध है, यानी संबंध का अर्थ ही बता रहा है कि संबंध स्थापित करना, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध का पता चलता है। यानी एक वस्तु हो गई और इस वस्तु के दोनों के बीच में संबंध, यानी इसके संबंध में क्या निकलता है उसके बीच के संबंध को दर्शाता है ये संबंध कारक। एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़ता है, यानी संबंध की स्थिति में लगाता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। ये देखिए संस्कृत में भी बना दिए हैं, इसको समझ लेना। अब अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये ता कहाँ से आ गया, त कहाँ से, वृक्षात कहाँ से आ गया, री कहाँ से आ गया, पतंती कहाँ से आ गया। तो इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसको अगले वीडियो में हम जब बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको किस विभक्ति के साथ कौन सा क्या लगाना है।
समझ गए? तो पहले अभी इसको समझते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जोड़ने की स्थिति में हम किसका संबंध कारक का हम प्रयोग करेंगे। इसमें हम दिखाए थे, देखिए जिसमें क्या है, की है। मैंने बताया था चिन्ह क्या था, का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह है। ये की का आ गया ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, यह राम की पुस्तक है, यानी ये संबंध पुस्तक को किससे जोड़ रहा है, यानी राम से जोड़ रहा है। तो याद रखिएगा कि जब संबंध की बातें आती है, संबंध जोड़ने की बातें कहते हैं कि वह मेरी गाय है, वह किताब मेरी है, तो उस स्थिति में हम ये समझ लेंगे कि जब मेरी मेरा की बात आ जाता है, रारेरी की बात आ जाती है, मैंने बताया ना, रारेरी मेरी मतलब री आ गई। तो उसी तरह से इसको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा विभक्ति हो जाएगी, या कारक, संबंध कारक हो जाएगा। समझ गए, संबंध कारक, जो कि हमें ये षष्ठवीं विभक्ति में मिलता है। अगला 7वां देखें, 7वां विभक्ति क्या है, कारक, अधिकरण कारक। ये सप्तमी विभक्ति में आती है। शब्द के जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार, मेन, शिला जो होता है, आधार का पता चलता हो, अधिकरण कारक कहते हैं। आधार, जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। अरे भाई, मेरे आधार क्या है, विद्यालय ना होगा, छात्र कहाँ पढ़ेंगे, विद्यालय में पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो किसी घर में पढ़ेंगे। तो मेन आधार क्या हुआ, उसका मेन आधार हुआ विद्यालय। अगर घर में पढ़ रहे हैं तो घर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था आधार, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बैठने का आधार बंदर का कहाँ है, पेड़, यानी पेड़ के ऊपर बैठा है। तो उसी प्रकार के हम लोग छात्र कहाँ बैठेंगे भाई, विद्यालय में बैठेंगे। तो मेन आधार क्या हुआ, विद्यालय। यानी आधार कहने का मतलब वही हुआ जब आधार होगा। जैसे चिड़िया जो है छत पर बैठी है, तो चिड़िया का मेन बैठने का आधार क्या है, छत। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कारक और विभक्ति। तो हमें ऐसा होगा कि ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगले वीडियोज में हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे करें का अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से सतौते समिस क्या होता है, तौमिस क्या होता है, स के साथ क्या लगता है, मैं के साथ क्या लगता है, राम पढ़ता है। इस तरह से वीडियो जब बनाएंगे, इस तरह से जब हम संस्कृत अनुवाद बनाएंगे, तो उस अगले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा उसको हम समझाएं। इसके बाद हम लोग लकार पढ़ेंगे, और जब लकार पढ़ेंगे तो विधिवत ढंग से लकार पढ़ेंगे। लकार हम थोड़ा सा बता दें, लकार देखिए संस्कृत में कितने होते हैं, ऐसे तो 10 होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य तो कितने होते हैं, 5 हमको पढ़ना है। लकार कितने पढ़ना है, 5 पढ़ना है। पहला पढ़ना है लट, दूसरा लिट। लट का मतलब होता है वर्तमान काल, लिट का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, लंग लकार, लंग का मतलब होता है, ये हो गया भविष्यत काल। एक होता है लोट लकार, लोट लकार का मतलब होता है संस्कृत हिंदी में हम उसको कहते हैं आज्ञार्थ, माने आज्ञार्थ मतलब आज्ञा, अनुज्ञा, जो भी बोलिए आदेश देने वाला, समझ रहे हैं। और 5वां होता है विधिलिंग लकार। तो लकार जब हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, तो इसके बारे में विधिलिंग मतलब होता है, देखिए विधिलिंग लकार का मतलब होता है, इसमें हम लोग चाहिए के अर्थ में पढ़ेंगे। जैसे मुझे कलम चाहिए, इस तरह से पढ़ेंगे। सभी जब लकार हम लोग ख़त्म कर लेंगे, एक एक वीडियोज को देखिए। इससे पहले एक और वीडियो डालेंगे शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप, यही विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अब शब्द रूप, जैसे बालक का शब्द रूप क्या होता है, छात्र का क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले वीडियोज में हम यही बताने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी को बजाइएगा। और ये जो
वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।